हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिंकू पर। तो हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि जो हमारे बीएड में माइक्रो टीचिंग होती है उसके जो कौशल थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसमें हमारे 11 कौशल थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसका पहला कौशल था प्रस्तावना कौशल। तो उस प्रस्तावना कौशल के बारे में बताएंगे कि वो होता क्या है और करना क्या होता है उसमें। तो जो हमारे प्रस्तावना कौशल होता है उसमें हमें एक टॉपिक लेना है, उस टॉपिक से जो प्रश्न बनाने हैं उस प्रश्नों का उत्तर आता है। मतलब जो पहला क्वेश्चन है, जैसे बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी। उत्तर आया बच्चों का मुगल वंश। तो मुगल वंश है तो उस मुगल वंश से हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए उत्तर और क्वेश्चन में। तो जैसे अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, मुगल वंश के किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। बच्चों का आंसर आएगा शाहजहां। फिर अगला है, अब ये शाहजहां है उत्तर आया था, तो उसी उत्तरों से हमें अगला क्वेश्चंस बनाने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के पिता का नाम क्या था। बच्चों का आंसर आएगा जहांगीर। और इसमें टोटल आपको 4 या 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। जो लास्ट का क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक होता है, उस पर हमें समस्यात्मक करवाना होता है। जैसे जहांगीर, तो जहांगीर के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे उसमें शांत रहेंगे, इसमें लिखा आएगा कि समस्यात्मक है। तो बाद में हमें उस क्वेश्चन का उद्देश्य कथन बताना है कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें आएगा उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों आज हम जहांगीर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जी, आप इस कौशल को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पूरे कौशल को एक साथ बता देते हैं आपको। जी, आपको ये घटक लिखने हैं जो आपकी डायरी में आएंगे, फाइल में उसी में आएंगे। साथ ही पूरे टॉपिकों का ध्यान रखना है आपको, जैसे पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का उपयोग। मैंने अभी बताया था कि जो छात्र उत्तर देते हैं उनको उपयोग करना है। फिर तारतम्यता, उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर मूल पाठ की ओर अग्रसरता, जो हमें मूल पाठ पढ़ाना है। जैसे हमने बताया था कि जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हमें मूल पाठ की ओर अग्रसर होना है। सहायक उपकरणों का उपयोग, इसमें हमने क्या उपकरण का उपयोग किया है, जैसे डायरी, पेन। आप सैंपट कौशल पे जाएंगे तो आपको ब्लैक बोर्ड हो गया ऐसा। और तकनीकी की उपयुक्तता, इसमें क्या तकनीकी थी, आपने कुछ ऑनलाइन किया, ऑनलाइन से पढ़ाया है या कुछ और रुचिपूर्णता की बालकों की इसमें रुचि है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाना है। उसमें आपको ये नंबर दिए जाते हैं, जैसे मुझे दिए गए हैं। आपको पहला कौशल होता है जिसमें पहला होता है, देखिए इसमें नोट दिया गया है, प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को पुनर्विलन दें। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर देते हैं, तो उस आंसर से हमें बच्चों को शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड ऐसा कुछ बोलना है। और प्रकरण को रेखांकित करें, उसमें हमारा जो समकट कौशल होता है उसमें आप टॉपिक लिखते हैं, उसको रेखांकित करना ना भूलें। इसमें नोट दिया गया है अगला, वो है रीटीचिंग का। क्योंकि जब हमें पहला कौशल होता है या कुछ भी होता है तो उसका रीटीच को दोबारा दिया जाता है, क्योंकि उसको दोबारा पढ़ाना होता है, क्योंकि पहली बार में कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता, इसीलिए।